एफएनओ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने 1 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकाला जिसमें काफी नए गाइडलाइंस अनाउंस हुए हैं। चलिए देखते हैं ये गाइडलाइंस क्या हैं एंड इसका ट्रेडर्स, इन्वेस्टर एंड मार्केट के लिए क्या मतलब होगा। देखिए, 6 मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जो कि फेजेस में रोल आउट होंगे। इनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज टू डिस्करेज स्मॉल ट्रेडर्स। 2023 तक द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स वाज 5 to 10 लाख रुपीस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए आपको 5 से 10 लाख चाहिए थे। अब इसे चेंज करके 15 से 20 लाख कर दिया गया है एंड शायद ये एक अच्छा चेंज है that might help in protecting small traders. Did you know that 76% of FNO traders have declared an annual income of less than 5 lakh rupees, meaning that a single risky trade could wipe out their entire annual income. इस चेंज से एंट्री बैरियर्स फॉर न्यू ट्रेडर्स बढ़ जाएंगे जिससे FNO मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज हो सकती है। दिस चेंज इज इफेक्टिव फ्रॉम 20th November 2024. Second, limiting weekly index expiry to 1 per exchange. Currently indexes expire on a weekly basis, जिसके कारण we see increased volatility on expiry day. To deal with this, SEBI has decided to rationalize index derivatives products offered by exchanges which expire on a monthly basis. Example से समझते हैं। Consider 3 indices: Bank Nifty, Nifty 50 and Fin Nifty. Currently ये सारे indices weekly expire होते हैं, that is 4 times a month. इसे रिड्यूस करने के लिए सेबी हैज मैंडेटेड दैट एक्सचेंजेस एक बेंचमार्क इंडेक्स सेट करेंगी जो वीकली एक्सपायर होगा एंड अदर्स विल मूव टू अ मंथली एक्सपायरिंग सिस्टम। दिस चेंज विल ऑल्सो बी इन इफेक्ट फ्रॉम November 20th, 2024. थर्ड, इंक्रीज टेल रिस्क कवरेज। पहले समझते हैं कि टेल रिस्क क्या होता है। टेल रिस्क इज अ लॉस जिसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है बट अगर हो तो इम्पैक्ट काफी हाई होता है। इसलिए अब सेबी ने टेल रिस्क कम करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को 2% से बढ़ा दिया है। दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ओपन शॉर्ट ऑप्शंस एट द स्टार्ट ऑफ द डे एज वेल ऑन शॉर्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएटेड ड्यूरिंग द डे दैट आर ड्यू फॉर एक्सपायरी ऑन दैट डे। ये एप्लीकेबल होगा 20th November 2024 से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चेंजेस दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2025. फोर्थ, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन बायर्स को पूरा प्रीमियम अब अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, eliminating the possibility of trading with excessive intraday leverage. This is done to lower intraday volatility. This will be in effect from 1st Feb 2025. Fifth, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। अब ट्रेडर्स अपने रिस्क को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द एक्सपायरी डे। तो मतलब अब अपने एक्सपायरी डे लॉसेस को गेन से ऑफसेट नहीं कर पाओगे। दिस इज डन टू डिसइंसेंटिवाइज ट्रेडर्स हु वुड एंगेज इन कैलेंडर स्प्रेड। दिस विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम February 1st, 2025. सिक्स्थ, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। एक्सचेंजेस अब पोजीशन लिमिट्स को दिन में मल्टीपल टाइम्स मॉनिटर करेंगे to catch any breaches in trading limits. According to the announcement, exchanges will monitor the limits at least 4 times a day. Earlier, this was done at the end of the day, but the changes have been made to prevent traders from temporarily exceeding limits during peak hours and reducing risk. This will be applicable from 1st April 2025. So what do you think about these changes? Let us know in the comments and make sure to like and subscribe to keep up with what's happening in the market. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.